मीडिया पर इस वक्त खबरें चल रही हैं कि हारिस रऊफ साहिबजादा फरहान को 2 मैच के लिए बैन कर दिया गया है। सूर्य कुमार यादव के लिए फाइनल जो है वो मुश्किल हो गया है। एशिया कप का फाइनल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये तमाम खबरें अभी तक गलत खबरें हैं। सच क्या है, क्या साहिबजादा फरहान, हारिस रऊफ, सूर्य कुमार यादव फाइनल खेलेंगे एशिया कप का या नहीं, इसके बारे में तफसीलात आपको बताऊंगा। आईसीसी का रूल क्या कहता है, उसके मुताबिक हारिस रऊफ, साहिबजादा फरहान और सूर्य कुमार यादव की जो हेयरिंग हुई है उसमें क्या बात हुई है, ये तमाम तफसीलात मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। और कितनी सज़ा होगी और कब होगी इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लें कि जो इंडियन मीडिया पर खबरें चलाई जा रही हैं, जो पाकिस्तान मीडिया पर चलाई जा रही हैं कि इन तीनों प्लेयर को बैन कर दिया गया है। कोई कहता है 5 मैचेस के लिए, कोई कहता है सूर्य कुमार यादव फाइनल नहीं खेलेंगे एशिया कप का। तो ये बातें अभी तक गलत हैं, अभी तक कोई पाबंदी नहीं लगी। पहला जो रूल, सबसे पहले देखें कि आईसीसी का रूल क्या कहता है। आईसीसी का रूल ये है कि जब किसी प्लेयर के खिलाफ जो है इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी स्टैंड होती है, तो उस प्लेयर को चांस दिया जाता है। अगर तो वो प्लेयर ये अपनी जो गिल्टी है, जो अपनी जो बात है वो मान ले, अपना कसूर मान ले कि जी मेरा कसूर है, तो फिर उसको इंक्वायरी के लिए आईसीसी नहीं बुलाता, कमेटी में उस जगह पे अपने ऑफिस में इंक्वायरी के लिए नहीं बुलाता, बल्कि उसकी सज़ा भी कम कर देता है कि एक बंदे ने अपना जो है वो अपनी बात मान ली है कि वो गलत है। लेकिन दूसरी जानब अगर किसी प्लेयर पर इंक्वायरी स्टैंड होती है और वो ये कहता है कि मैं गलत नहीं हूं, मैं अपने आप को साबित करूंगा, तो फिर उसको इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है कमेटी पैनल के सामने, और उसकी फिर सज़ा भी कम नहीं की जा सकती, बल्कि जो प्लेयर है उसको साबित करना पड़ता है कि वो गलत नहीं है। अब इन तीनों केसेस में सूर्य कुमार यादव, उन्होंने भी अपने आप को गलत नहीं माना, बल्कि वो हेयरिंग के लिए गए। साहिबजादा फरहान वो भी हेयरिंग के लिए गए, और हमारे पास जो हारिस रऊफ हैं वो भी हेयरिंग के लिए गए। तीनों प्लेयर की हेयरिंग हुई है। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं हारिस रऊफ से। हारिस रऊफ का जो वाकया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है, क्योंकि हारिस रऊफ ने मुंह से कुछ नहीं बोला था मैच के दौरान, इंडिया के मैच के दौरान अपनी जुबान से कोई बात नहीं कही थी, इसलिए कोई एविडेंस ज़्यादा मौजूद नहीं थे। जब पैनल के सामने वो पेश हुए, आईसीसी के पैनल के सामने आज, तो उनसे पूछा गया ये साइन किस चीज़ का साइन है, और ये जो आप कर रहे थे ये वाला साइन और ये वाला साइन, इसका क्या मतलब बनता है। तो हारिस रऊफ ने कहा जी इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो सिंपल एक मैं इशारा कर रहा था, इसका किसी चीज़ की तरफ डायरेक्ट नहीं है, ये 12 की तरफ डायरेक्ट करके नहीं इशारा किया गया, बल्कि ये बाउंड्री के मैं खड़ा था और सिंपल एक इशारा किया गया। तो उन्होंने, हारिस रऊफ ने जवाब में ये भी कहा कि आप पैनल को कि आप बता दें कि इसका क्या मतलब है, ये जो साइन आप कह रहे हैं इसका क्या मतलब है। तो जवाब में आईसीसी के जो अंपायर थे उन्होंने कहा जी इस चीज़ का हमें तो नहीं पता, आपने बताना है, आपकी इंक्वायरी है। तो हारिस रऊफ ने कहा कि आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है कि ये आपने इशारा किया है और भारत को डायरेक्ट करके किया है, तो आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए। तो वो जो अंपायर थे उन्होंने ये कहा कि हमें इस चीज़ का मतलब नहीं पता, आप इस चीज़ को बताएं कि आपने ये साइन क्यों बनाया। उन्होंने कहा जी मैंने सिंपल बनाया, बाउंड्री पे खड़े था, नॉर्मल ये मैंने साइन बना दिया, इसका कोई किसी को डायरेक्ट नहीं किया गया, किसी का ये इंटरनेशनल साइन नहीं है जिसकी वजह से मुझे ये टारगेट किया जा रहा है। तो हारिस रऊफ ने बड़ा इंटरेस्टिंग ये बात कही है, ये जो साइन बनाया गया। अब देखें, इस चीज़ का इंडिया को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है, अंपायर्स को भी पता है और हारिस रऊफ को भी पता है, लेकिन हारिस रऊफ ने मुंह से कुछ नहीं बोला। और ये जो अचीवमेंट है 6-0 वाली, ये पाकिस्तान ने हासिल किया है। और ये जो स्टांस है, इसको जो अंपायर हैं वो भी मीटिंग के दौरान, हेयरिंग के दौरान एक स्टेटमेंट नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि अगर वो कह देते कि ये भारत की तरफ आपने इस तरफ इशारा किया, राफेल का जो आपने गिराए हैं उसकी तरफ इशारा किया है, तो ये अंपायर की तरफ से स्टेटमेंट बन जानी थी। तो हारिस रऊफ ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दी है, ग्राउंड में भी वो उन्होंने जो इशारा किया है ज़बान से कुछ नहीं बोले, ठीक है। और जब हेयरिंग हुई है फिर भी उन्होंने इस बात से कुछ स्टेटमेंट नहीं दी, बल्कि उन्होंने कहा जी ये तो मेरा नॉर्मल है। तो हारिस रऊफ जो गेम जो खेली है बड़ी ज़बरदस्त गेम खेली है। दूसरी इंक्वायरी जो आज हुई है वो है ये साहिबजादा फरहान की। साहिबजादा फरहान को पूछा गया कि आपने ये जो सेलिब्रेशन की है 50 के बाद, ये किस चीज़ की सेलिब्रेशन है। उन्होंने कहा ये सेलिब्रेशन एक नॉर्मल सेलिब्रेशन है, हम पठान लोग हैं, हम तो शादियों पे भी ये काम कर लेते हैं, मतलब चला लेते हैं,
तो ये किसी की तरफ कत्ल करने की तरफ या किसी की तरफ इशारा नहीं है, किसी पर गोली चलाने की तरफ इशारा नहीं है, बल्कि ये महेंद्र सिंह धोनी ने भी एक मैच में किया था। ये जो सेलिब्रेशन है महेंद्र सिंह धोनी ने भी की थी, तो मैं भी अपने डोमेस्टिक मैचेस में भी करता हूँ, तो मैंने 50 के बाद भी यहाँ पे कर दी। तो इस चीज़ से शारदा फरहान भी तकरीबन बरी होते हुए नजर आते हैं। तीसरे जो प्लेयर सूर्य कुमार यादव है, जिनकी कल हेयरिंग थी, वो हेयरिंग के लिए गए, लेकिन उन्होंने अपने आप को गिल्टी जो थे उन्होंने माना, उन्होंने अपना कसूर माना, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उन्होंने पोस्ट मैच सेरेमनी में जो पहलगाम का वाकया है, जो आर्म उनकी फोर्सेस हैं, जो उनके बीसीसीआई और जो उनकी गवर्नमेंट है एक पेज पर हैं, तो इस चीज़ को उन्होंने वहाँ पर बात की थी। जब उन्होंने एक बात कर दी, एक स्टेटमेंट दे दी, तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड है, हर जगह मौजूद है। लेकिन हारिस रऊफ और शारदा फरहान के जो वाकयात हुए, जो उनके जो बात मुंह से कुछ नहीं कही गई, सिर्फ एक्शन किया गया जिससे वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब मामला जो है वो ये है कि सज़ा होगी या नहीं होगी। देखिए, एशिया कप का फाइनल तो होगा, ये तीनों प्लेयर्स खेलेंगे, रफा दफा वाला मामला बन जाएगा, क्योंकि देखिए सूर्य कुमार यादव को बचाना है। इंडिया का वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, इंडिया के वो कैप्टन है T20 के, और एशिया कप का फाइनल आपका संडे वाले दिन है। तो ये कैसे हो सकता है कि बीसीसीआई आईसीसी एक ही चीज़ है, जेशाई बैठे हुए हैं आईसीसी में और बीसीसीआई में, तो वहाँ पर क्या सूर्य कुमार यादव के खिलाफ कोई आ सकता है फैसला? अगर सूर्य कुमार यादव के 100% इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, तो हारिस रऊफ तो शारदा फरहान का इनके मुकाबले में कसूर आधा भी नहीं है। तो इसलिए रफा दफा वाला मामला बनेगा अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को बीसीसीआई और आईसीसी ने बचाना है, क्योंकि एशिया कप का फाइनल सर के ऊपर है, परसों को एशिया कप का फाइनल है। तो ये मामला बने हैं, अभी तक कोई सजा नहीं हुई और ना इन तीनों प्लेयरों को सजा होगी, बल्कि हारिस रऊफ जो है, जो वो ग्राउंड में खेले हैं, जो वो आईसीसी की ये हेयरिंग में खेले हैं, बहुत ज़बरदस्त कमाल खेले हैं। हारिस रऊफ ने कमाल के जवाब दिए हैं और बड़ा चक्कर में डाल दिया अंपायर्स को। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।